हाँ जी, देखो जी, ये आपकी जन्म लगन कुंडली का चार्ट है। आपकी कुंडली में काफ़ी ग्रह अच्छे भी बैठे हैं, कुछ ग्रह खराब भी हैं। यहाँ पे देखो जी, दूसरे घर में गुरु बैठा है, बिल्कुल अच्छे फल देगा। मंगल भी तकरीबन अच्छे फल देगा। शनि लगन में बैठा है, 70-80% अच्छे फल देगा। बुध बैठा है 11वें घर में, अच्छे फल देगा क्योंकि योग कारक है। सूर्य भी तकरीबन अच्छे फल देगा। लेकिन नेगेटिव बात क्या है, आपकी कुंडली में देखो जी, अभी राहु की चल रही है महादशा, जो कि 2009 से शुरू हुई है। ये 2027 तक चलेगी। और राहु बैठा है आपका 10वें भाव में। और कुंडली में देखो जी, काल सर्प दोष बना हुआ है। राहु केतु की सभी जो ग्रह एक साइड में है, इसे हम काल सर्प दोष कहते हैं। एक तो राहु वैसे ही पापी ग्रह है, तो काल सर्प दोष की वजह से क्या होगा, इसके बुरे फलों में बढ़ोतरी होगी। तो राहु वैसे यहाँ पे 3 नंबर लिखा है, उच्च का बैठा है, मिथुन राशि उच्च का बैठा है, लेकिन फिर भी आपको ज़्यादातर खराब फल देगा क्योंकि इसकी जो दशा आपके ऊपर चल रही है वर्तमान में, वो सही नहीं है। उससे कैसे बचना है वो भी आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वारी वारी सभी ग्रहों के बारे में। तो सबसे पहले शनि ग्रह की बात करते हैं, जो आपका पहले घर में बैठा है। तो पहले घर में बैठकर आपको क्या अच्छे फल देगा और क्या खराब फल देगा। और देखो जी, यहाँ पे 10 नंबर लिखा है, 11 नंबर लिखा है, दोनों जो घर हैं शनि के हैं। 10 नंबर वाला 5वां घर है, जो कि आपकी संतान का, आपकी पढ़ाई का, आपकी बुद्धि का है। अगर आपकी संतान का सुख देखना है, बच्चों का सुख देखना है, तो 5वें घर के मालिक शनि से देखेंगे। और ये जो 11 नंबर लिखा है, ये छठा घर है आपका। छठा घर खराब घर है, शत्रु रोग, कर्जे का, कोर्ट कचहरी के खर्चों का। तो ये कुंडली मतलब शनि इस कुंडली में योग करके भी है, लेकिन छठे घर का भी इसे दोष लगेगा। तो यहाँ पे बैठा बुध के घर में है, जो कि किसका अति मित्र है, जिसकी वजह से क्योंकि योग कारक है और मित्र घर में बैठा है, लग्न में बैठा है, अच्छे फल देगा। लेकिन छठे घर का भी स्वामी है, छठा घर शत्रु रोग कर्जे का है, तो यहाँ पे कुछ मात्रा में खराब फल भी जरूर देगा। तो देखो जी, शनि यहाँ पे अच्छे फल क्या देगा, अच्छे फल देगा। संतान उठ के चलेगी आपके सर के ऊपर, संतान का सुख आपको अच्छा मिलेगा। इसके अलावा ऐसा जब तक बुद्धिमान होगा, क्योंकि 5वां अगर बुद्धि का भी काफ़ी बुद्धिमान होगा, गंभीर स्वभाव का होगा। जहाँ तक धन संपत्ति, नौकरी, बिजनेस सभी सुखों से युक्त होगा। लेकिन यहाँ पे खराब फल क्या मिलेंगे, एक तो खराब फल ये मिलेंगे क्योंकि शनि की देखो दृष्टि जो है उसमें क्रूरता है। शनि की जो 7वीं दृष्टि है वो 7वें ग्रह के ऊपर पड़ेगी, जो कि आपके विवाह का है। तो खास तौर पे जब भी शनि की दशा आएगी, तो शनि की दशा में आपको पत्नी संबंधी कुछ परेशानी जरूर आएंगी। पत्नी के साथ विचारधारा कम मिलेगी। पत्नी के सुख में किसी न किसी प्रकार की कमी जरूर आएगी, जहाँ तो कम बनेंगी, जहाँ लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, या पत्नी आपकी उम्र से आपसे बड़ी होगी, या विवाह देरी से होगा, मतलब कोई ना कोई विवाह संबंधी परेशानी जरूर आएंगी। इसके अलावा 10वें भाव को भी देखेगा, नौकरी व्यापार संबंधी कुछ परेशानियाँ आएंगी। तीसरे घर को देखेगा, छोटे भाई बहनों संबंधी परेशानियाँ। तो और शनि की वजह से, शनि क्रूर ग्रह है, आपके सर के ऊपर बैठा है, तो आपको क्रोधी भी बनाएगा। जहाँ तक क्रूर स्वभाव का होगा, क्रोधी होगा, जिद्दी होगा, जिद में आकर कुछ भी कर सकता है। लेकिन शनि की वजह से जहाँ तक न्यायप्रिय भी होगा, जहाँ तक जो पर्सनैलिटी होगी न्यायप्रिय होगा, जहाँ तक ईमानदार भी होगा। तो इसलिए मतलब शनि ग्रह का आप मंत्र जरूर करें। अगर आपको लगता है कि आपको विवाह संबंधी परेशानियाँ आती हैं, तो उसका कारण देखो जी शनि है। तो इसलिए मतलब शनि ग्रह के मंत्र जाप जरूर किया करें आप। वैसे भी आपकी सेहत को खराब जरूर करेगा, आपको छोटा मोटा रोग भी दे सकता है, क्योंकि शनि छठे घर का स्वामी, छठा घर रोग का है। रोग उठ के चला गया आपके शरीर के ऊपर, तो आपको वायु विकार संबंधी रोग दे सकता है। खासतौर पर शनि की दशा अंतरदशा में आपकी सेहत थोड़ी सी खराब जरूर रहेगी। सेहत संबंधी परेशानियाँ आ सकती हैं। छठा घर शत्रु का भी, शत्रु भी बढ़ेंगे, आपके सर के ऊपर कर्जा भी हो सकता है। चलिए जी, आगे बात करते हैं, चंद्रमा की बात करते हैं। देखो जी, चंद्रमा आपका बैठा है 12वें घर में, सिंह राशि में बैठा है, सूर्य ग्रह के घर में बैठा है, और सूर्य यहाँ पे बैठा है चंद्रमा घर में। चंद्रमा बैठा है सूर्य ग्रह में, तो यहाँ पे स्थान परिवर्तन योग भी हुआ। ये एक अच्छा योग है, लेकिन फिर भी चंद्रमा कुछ खराब फल जरूर देगा, क्योंकि ये भाव अच्छा नहीं है। 12वां घर खर्च का है, और ये चंद्रमा यहाँ पे 4 नंबर लिखा है, इस घर का मालिक है, जो कि लाभ का है। देखो लाभ उठ के चला गया खर्च के घर में, जिसकी वजह से आपको जीवन में कभी भी लाभ प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल पाएगा। हमेशा लाभ में कमी आएगी, धन आपका खर्च होता रहेगा। और यहाँ पे लाभ भंग योग बना है, जिसकी वजह से लाभ में भी कमी। और यहाँ पे चंद्रमा की वजह से बाल अरिष्ट योग भी बना है, जिसकी वजह से जहाँ तक बचपन में बीमार रहता है। और इसके अलावा यहाँ तक, क्योंकि 12वां घर विदेश का भी, देखो विदेश यात्रा के भी आपके काफ़ी योग हैं, और विदेश यात्रा से आपको विशेष लाभ भी होगा। खासतौर पर चंद्रमा की दशा आपको विदेश लेके जरूर जाएगी।
और जातक माता पिता व गुरु की सेवा करने में रुचि भी रखता है। जातक खर्चीले स्वभाव का होगा। वैसे जातक जो खर्च है वो शुभ कामों के ऊपर होगा। जातक गुप्त शत्रु भी जरूर होंगे। इसके अलावा जातक के किसी अंग में असमानता भी होगी। और जातक की आंखों में कमजोरी, खास तौर पर बाईं आंख, जो लेफ्ट आंख है जातक की, वो कमज़ोर हो सकती है, या उसमें कोई ना कोई परेशानी आ सकती है चंद्रमा की दशा में। इसके अलावा चंद्रमा की दशा अंतर समय जातक यात्रा भी करेगा। तो चंद्रमा मन का कारक जातक मानसिक चिंता भी ज़्यादा करेगा। तो इसलिए मतलब चंद्रमा के मंत्रों को एक बार सिद्ध जरूर करें, क्योंकि चंद्रमा माता का कारक है, तो माता के सुख में भी कमी आ सकती है, माता आपकी बीमार भी हो सकती है। वैसे चंद्रमा आपको बेनिफिट क्या देगा? आपको विदेश में रहने से ज़्यादा बेनिफिट है, विदेश में आपका भाग्योदय होगा। फिर भी आप एक बार क्या करें, चंद्रमा के मंत्रों को सिद्ध जरूर कर लें। देखो जी, जैसे मैंने अभी शनि के बारे में बताया, कोई भी जो ग्रह है, आप एक चीज़ नोट कर लें, कोई भी ग्रह जो अपना ज़्यादा असर उसने जब कब दिखाना है, जब उसकी महादशा आएगी। जैसे अभी आपके ऊपर राहु की महादशा है, तो अभी आपकी लाइफ में जो बड़ा असर है वो राहु का है। तो अभी राहु की बात करते हैं। तो देखो जी, अभी आपके ऊपर जो दशा है राहु की है, अभी आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें घटित हो रही हैं, जो भी आपके साथ जो भी चीज़ें हो रही हैं, मतलब 80% आपके ऊपर अभी राहु का असर है। और राहु एक पापी ग्रह है, और बैठा भी काल सर्प दोष लिख के है। उच्च का योग बैठा है, लेकिन उच्च के फल नहीं देगा, क्योंकि काल सर्प दोष है। और राहु की जो 7वीं दृष्टि है चौथे घर के ऊपर पड़ेगी। तो अभी वर्तमान में क्या होगा, क्या एक तो देखो ये शुक्र के साथ बैठा है, और यहाँ पे लंपट योग भी बना हुआ है। आपको थोड़ा सा व्यभिचारी योग भी बनाएगा यहाँ पे, आपको मतलब थोड़ा सा कामुक बना सकता है। जातक में काम वासना अधिक हो सकती है, अपनी पत्नी के अलावा भी आपकी एक्स्ट्रा अफेयर करा सकता है, और आपको सेक्स स्कैंडल में फंसा भी सकता है। किसी रति के द्वारा आपकी बदनामी भी हो सकती है। इसलिए मतलब स्त्रियों के चक्रों में मत रहें, क्योंकि ये शुक्र, जब भी राहु शुक्र बैठे होते हैं तो जातक में थोड़ी सी काम वासना अधिक हो जाती है। तो राहु एक तो ये 10वें भाव में बैठा है, आपको नौकरी व्यापार संबंधी परेशानियाँ आएंगी। जो भी आप नौकरी अभी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी, इसकी वजह से, राहु की वजह से। आपके पिता का घर है तो पिता से नहीं बनेगी, पिता के सुख में किसी भी प्रकार की कमी आएगी। सबसे नेगेटिव फल क्या देगा, राहु चौथे घर को देखेगा। चौथे घर में इसकी नीच राशि है, तो माता को बीमार करेगा, जहाँ माता के सुख में कमी करेगा किसी भी प्रकार की। मकान वाहन के सुख में कमी करेगा। भूमि मकान वाहन को लेके कोई ना कोई परेशानी जरूर आएगी, चाहे कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। छठे घर को देखेगा, सर के ऊपर कर्जा भी हो सकता है आपको रोगी भी बनाएगा। दूसरे घर को देखेगा, धन की हानि कराएगा, परिवार के सुख में कमी करेगा। वैसे राहु शुक्र के साथ बैठा, शुक्र धन के घर का मालिक है, तो यहाँ पे एक बेनिफिट हो सकता है कि आपको अचानक लॉटरी, शेयर बाजार, सट्टा आदि में धन लाभ हो सकता है। और ये राहु केतु क्योंकि उच्च के बैठे, इसकी मतलब बेनिफिट आपको क्या होगा कि आपको 36 वर्ष तक तो संघर्ष कराएंगे, उसके बाद आपको मतलब बहुत ज़्यादा सफलता देंगे लाइफ में, 36 वर्ष की आयु के बाद। और ये राहु यहाँ पे बैठ के आपको राजनीति में भी ले जा सकते हैं। तो देखो जी, राहु की शांति करनी बहुत ज़रूरी है। पहले मैं शुक्र के बारे में बता देता हूँ, केतु के बारे में, तीनों ग्रहों की बात कर लेते हैं, फिर मैं इनके उपाय बताता हूँ। देखो जी, शुक्र ने यहाँ पे आपको बिल्कुल 100% अच्छे फल देने हैं, लेकिन नहीं दे पाया क्योंकि राहु ने उसके अच्छे फलों को कम कर रखा है। इसके अच्छे फल देने के लिए आप इसका रत्न उदाहरण जरूर करें शुक्र ग्रह का, क्योंकि 23 तक इसकी देखो, अभी शुक्र की भी आपके ऊपर अंतर्दशा है, और 20% आपके ऊपर शुक्र का असर है, जो कि अभी शुरू हुई है 9वां महीना 2020 से, और ये 2023 तक चलेगी। तो इसलिए मतलब शुक्र ग्रह का भी रत्न धारण जरूर करें, ताकि आपको बेनिफिट मिल सके। तो शुक्र यहाँ पे क्या अच्छे फल देगा, देखो जी, शुक्र इस कुंडली में अति योग कारक ग्रह है, क्योंकि भाग्य का मालिक है, और यहाँ पे 7 नंबर लिखा है, दूसरे घर का भी मालिक है, जो कि आपके धन का है। अगर आपके धन की स्थिति देखनी है, शुक्र से, परिवार का सुख शुक्र से, वाणी शुक्र से, और शुक्र बैठा है बुध के घर में, जो कि इसका मित्र है, और बैठा भी 10 डिग्री का है, भाग्य का भी मालिक है। तो 10वें भाव में बैठा है, 10वां भाव नौकरी व्यापार का, तो नौकरी व्यापार में सफलता देगा आपको। शुक्र से रिलेटेड कामों में आपको लाभ मिल सकता है। शुक्र देखो वाहन का कारक है, तो आप वाहन से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं। ज्वेलरी का कारक है, ज्वेलरी से रिलेटेड काम कर सकते हैं, जहाँ डेयरी फार्म का काम कर सकते हैं, जहाँ कोई फैंसी स्टोर या डेकोरेशन का काम कर सकते हैं, जहाँ रेडीमेड सामान जो होते हैं, जो लेडीज़ के सामान होते हैं, जो ब्यूटी पार्लर का काम है, या लेडीज़ की जो कोई भी सामान है, उससे
रिलेटेड काम कर सकते हैं, या फिल्म इंडस्ट्री से कोई जुड़ा काम कर सकते हैं, या मीडिया से रिलेटेड कोई जुड़ा काम कर सकते हैं। हो भी सकता है कि आपकी इनमें से किसी काम में रुचि हो, और इनमें से किसी काम में आपको सफलता भी ज़रा मिलेगी। जैसे कि चित्रकारी, अभिनेता, सिनेमा, संगीतकार, गीतकार, कंप्यूटर का काम, टेलीविज़न का काम, इलेक्ट्रॉनिक काम, वाहन उद्योग, ज्वेलरी का काम, होटल, रेस्टोरेंट, स्टेशनरी, फैंसी स्टोर, डेकोरेशन, फैशन डिजाइनिंग। तो ये देखो, इसमें से सफलता आपको तभी मिलेगी जब आप राहु को शांत करेंगे। तो शुक्र यहाँ पे बैठ के आपको अच्छे फल ही देगा। चौथे घर को देखेगा, माता मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा। दसम भाव में बैठा है, पिता का सुख अच्छा, नौकरी व्यापार का सुख अच्छा, भाग्य के लिए अच्छा, धन के लिए अच्छा, जहाँ तक वो धनी बनाएगा, परिवार का सुख अच्छा मिलेगा। लेकिन यहाँ पे राहु ग्रह होने के कारण ये इन सब के सुख में कमी आएगी। इसलिए मतलब आप क्या करें, शुक्र की डिग्री को प्लस करें, इसका मतलब बलवान करें शुक्र को, इसे जवान करना है। और राहु को यहाँ पे हमने मृत करना है, क्योंकि राहु की देखो जी, अभी आपके वर्तमान में एक मोटी सी आपको मैं बात बता देता हूँ कि वर्तमान में जो भी लाइफ में आपके साथ, आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें परेशान कर रही हैं, आपको जो भी दिक्कतें आ रही हैं, इस राहु ग्रह की वजह से ही हैं। राहु शुक्र के साथ बैठा है, आपको कोई गुप्त रोग भी दे सकता है। गुप्त रोग किसी भी प्रकार का, चाहे वो पेशाब संबंधी गुप्त रोग है, चाहे वो पथरी का रोग है, गुप्त रोग दे सकता है। ये आपको खुद भी पता होगा। तो इसलिए मतलब मैं आपको बार बार ये बोल रहा हूँ कि बड़ा आपकी लाइफ में जो असर है इस ग्रह का है। सभी ग्रहों को छोड़ दो, अभी भूल जाओ, मतलब अपने मन में ये चीज़ बिठा लो कि आपके ऊपर राहु की दशा है। तो राहु का मतलब इसका मंत्र या बहुत ज़रूरी है आपको, कम से कम 2-3 माला रात के समय ज़रूरी है। क्योंकि देखो जी भाई, आपके ऊपर काल सर्प दोष भी बना हुआ है। तो राहु का ओम राम राहवे नमः मंत्र का जाप जरूर करें, इसका दान भी करें, और सुबह के टाइम शुक्र का भी जरूर करें। क्योंकि राहु क्या करेगा, शुक्र के फलों को दिखाएगा। तो शुक्र एक देखो काम वासना का ग्रह है, तो आप में काम वासना अधिक हो सकती है। इसलिए मतलब शुक्र ग्रह का भी मंत्र आज सुबह के टाइम जरूर करें, राहु ग्रह का भी जरूर करें, रात के समय राहु का दान भी करें। तो वैसे भी राहु देखो चौथे घर को देखेगा, नीच राशि से चौथे घर संबंधी आपको खराब फल मिलेंगे। घरेलू सुखों में कमी आएगी, घर संबंधी परेशानियाँ आएंगी, घर का जो आपका वातावरण होगा वो अशांत होगा, तो घर में ही आपको कष्ट बने रहेंगे। तो केतु ग्रह का भी मतलब दान करें, क्योंकि केतु यहाँ पे चौथे घर में बैठा, आपको जन्म स्थान से दूर लेके जरूर जाएंगी। ये जन्म स्थान पे आपको टिकने नहीं देंगे, जन्मभूमि से दूर लेके जाएंगे। वैसे केतु उच्च का बैठा है, इसका बेनिफिट क्या होगा, आपको 36 वर्ष तक संघर्ष कराएगा, उसके बाद बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी आपको। माता मकान वाहन का सुख सब कुछ मिलेगा, लेकिन 36 वर्ष तक आपको संघर्ष कराएगा ये केतु। फिर भी आप केतु ग्रह का भी मंत्र जरूर करें। वैसे फिलहाल राहु ग्रह का तो जरूर करें आप। राहु ग्रह का रात के समय 2 माला, शुक्र की चल रही है अंतरदशा, वैसे भी शुक्र का करना है जब तक इसकी महादशा है। फिर भी आप शुक्र का जरूर करें, क्योंकि शुक्र की वे अंतरदशा है। 2 माला शुक्र का भी जरूर करें। तो चलिए आगे बात करते हैं, यहाँ पे गुरु और मंगल की बात करते हैं। तो देखो जी, यहाँ पे गुरु और मंगल बैठे, इनकी बात करते हैं। गुरु गुरु यहाँ पे 2 घरों का मालिक है। एक तो यहाँ पे 9 नंबर लिखा है, 12 नंबर लिखा है, दोनों जो घर हैं गुरु के हैं। 9 नंबर वाला चौथा घर है, चौथा घर आपकी माता मकान वाहन का है। 12 नंबर वाला आपका 7वां घर, जो कि आपके विवाह का है। अगर आपके विवाह का सुख देखना है, पत्नी का सुख देखना है, तो इस घर के मालिक गुरु को देखेंगे। माता का सुख देखना है, गुरु से देखेंगे, यानी कि माता और पत्नी का सुख गुरु से देखेंगे। मकान वाहन का सुख भी गुरु से। चौथा घर भूमि जमीन जायदाद का भी है, भूमि जमीन जायदाद का सुख भी गुरु से। तो आपकी देखो भूमि जमीन जायदाद उठ के चलेगी धन के घर में, तो धन के रूप में भूमि जमीन जायदाद आपके पास काफ़ी होगी, क्योंकि धन के घर में बैठा है, तो धन के रूप में भूमि जमीन जायदाद आपके पास काफ़ी होगी। और गुरु यहाँ पे शुक्र घर में बैठा है, शुक्र इसका थोड़ा सा शत्रु है, इसकी वजह से वैसे पत्नी का सुख आपको अच्छा मिलेगा, लेकिन पत्नी आपकी बीमार रहेगी, और माता भी बीमार रहेगी। पत्नी माता संबंधी आपको धन लाभ भी जरूर मिलेगा, क्योंकि पत्नी उठ के चलेगी धन के घर में, माता भी उठ के चलेगी धन के घर में। माता और पत्नी के द्वारा भी आपको धन लाभ मिलता रहेगा, और विवाह होने के बाद भी आपको धन लाभ होगा। विवाह होने के बाद आपका भाग्योदय होगा पत्नी। तो इसके अलावा दूसरा घर वाणी का भी, जातक की वाणी अच्छी होगी। ऐसे जातक को ऐसा जातक लड़ाकू नहीं होता, वैसे जातक कवि होता है, लेखक, ज्योतिषी अर्थात वैज्ञानिक भी होता है, और इन्हीं कामों से धन व यश भी प्राप्त करता है।
तो गुरु की दशा देखो, गुरु की दृष्टि 8वें घर को पड़ेगी, आपकी उम्र को भी लंबा करेगा। जातक को गुरु धार्मिक बनाएगा, जातक धार्मिक वक्ता होगा या उपदेशक होगा। 6ठे घर को देखेगा, जातक शत्रु रोग कर्जे से वैसे बचा रहेगा। गुरु की दशा देखो अभी आपके ऊपर अच्छी जाएगी, अभी चल रही राहु की महादशा 27 तक, उसके बाद चलेगी गुरु की महादशा, बहुत अच्छी जाएगी। वो आपको धन लाभ भी होगा उसकी दशा में, परिवार का सुख भी मिलेगा, वाणी भी अच्छी होगी, माता मकान वाहन का सुख भी मिलेगा, पत्नी का सुख भी मिलेगा, डेली की इनकम के लिए अच्छा है। और पिता घर को देखेगा, पिता का सुख अच्छा मिलेगा। और सबसे अच्छी बात क्या है जी, गुरु की दृष्टि देखो राहु के ऊपर पड़ रही है, तो राहु के जो अभी आपको मैंने बुरे फल बताए थे, उसके बुरे फलों में काफ़ी हद तक कमी आई, क्योंकि गुरु की दृष्टि है। तो लेकिन फिर भी जातक को पत्नी की ओर से साधारण कष्टों का सामना करना पड़ता है, या तो पत्नी का रोगी होना या माता का कष्टों में रहना, चलते रहना, जिसके कारण जातक को घरेलू सुखों का भी अभाव महसूस होता है। तो फिर भी देखो वैसे गुरु की दशा फिर भी आपकी ज़्यादातर अच्छी जाएगी, क्योंकि दूसरे घर में बैठा है, धन लाभ के लिए अच्छा है, परिवार का सुख मिलेगा। तो और विदेश यात्रा के भी आपके योग हैं यहाँ पे। देखो जी, बात करते हैं साथ में बैठे मंगल ग्रह की, और मंगल यहाँ पे 0 डिग्री का बैठा है, बिल्कुल बलहीन बैठा है, जो कि आपके लिए कुछ अच्छा भी है लेकिन खराब भी है, क्योंकि मंगल ने अच्छे फल भी देने हैं यहाँ पे। तो वैसे आप इसका रत्न धारण ना करें, इसका सिर्फ मंत्रों के द्वारा इसका बल बढ़ाएं। तो मंगल यहाँ पे 8 नंबर लिखा है, इस घर का भी मालक है, 1 नंबर लिखा है, इस घर का भी मालक है। 1 नंबर वाला 8वां घर है जो कि आयु का है, 8 नंबर वाला तीसरा घर जो कि छोटे भाई बहनों का है। तो धन के घर में बैठा है, और मंगल क्रूर ग्रह है, दूसरा घर वाणी का भी। थोड़ी सी मंगल की दशा में वाणी थोड़ी सी कठोर जरूर करेगा आपकी। तो और जातक को काफ़ी धनी बनाएगा, और जातक का जो भाग्य विधि है वो विदेश में भी होगा। और मंगल यहाँ पे चौथी दृष्टि से 5वें घर को देखेगा, जो कि मंगल की उच्च राशि है। संतान का सुख अच्छा मिलेगा, पुत्र के योग भी जरूर बनेंगे। इसके अलावा भाग्योदय 28 वर्ष की आयु के बाद भी होगा जातक का। देखो भाग्योदय आपका विवाह के बाद भी होना है, और 28 वर्ष की आयु के बाद भी होगा। और 5वें घर को देखेगा, गर्भपात भी करवा सकता है आपका, आपकी पत्नी का गर्भपात भी करवा सकता है। और संतान उत्पत्ति कुछ विलंब से भी हो सकती है। और मंगल अपने घर को देखेगा, 8वें घर को, अपने घर को देखे जो कि 8वां घर आयु का है, तो आपकी उम्र को लंबा करेगा। भाग्य घर को देखेगा, भाग्य के लिए भी अच्छा है, और ये नवम भाव विदेश का भी, विदेश लेके भी जरूर जाएगा। दूसरा घर नेत्रों का, नेत्रों में कुछ कष्ट दे सकता है। दांत का है, दांत रोगी भी आपको बना सकता है। तो वाणी भी थोड़ी सी कठोर करेगा, लेकिन मंगल को यहाँ पे 0 डिग्री का बैठा है, जो भी अच्छे बुरे फल देगा कम मात्रा में। तो इसलिए मतलब इसके मंत्रों को एक बार सिद्ध जरूर करें। साथ में देखो गुरु बैठा है, तो वैसे जातक की जो वाणी है धार्मिक होगी। चलिए जी, बात करते हैं यहाँ पे सूर्य और बुध की, जो कि बुध तो फिर भी आपको बिल्कुल 100% अच्छे फल देगा, लेकिन अस्त बैठा है, अच्छे फलों में बिल्कुल कमी आएगी, इसलिए इसका आप रत्न धारण जरूर करें। सूर्य यहाँ पे कुछ अच्छे फल भी देगा, कुछ खराब फल जरूर देगा। खराब फल इसलिए क्योंकि ये 12वें घर का स्वामी है, खर्च का स्वामी, खर्च उठ के चला गया लाभ के घर में, तो आपका खर्च कराता रहेगा, धन का खर्च कराता रहेगा। लेकिन सूर्य यहाँ पे अच्छे फल भी देगा, 5वें घर को देखेगा, पुत्र के योग जरूर बनेंगे। इसके अलावा जातक लाभ के घर में बैठा है, तो धन कमाने के साधन भी आपके एक से अधिक होंगे। जातक धनी होगा, आयु लंबी करेगा, तो सरकारी क्षेत्रों से भी लाभ मिलेगा आपको। तो सूर्य की दशा भी वैसे अच्छी जाएगी, थोड़ा बहुत खराब फल जरूर देगी। खर्च के मामले में खर्च कराता रहेगा आपसे, आपके फजूल खर्च जरूर होंगे। और साथ में बुध बैठा है, जातक बुद्धिमान भी होगा। तो और सूर्य 12वें घर का स्वामी जो कि विदेश का है, विदेश उठ के चला गया, 12वें घर का मालक उठ के चला गया लाभ के घर में, तो आपको विदेशी संबंधों से भी लाभ होगा। और 12वें घर में बैठा है, इसकी वजह से इसे 12वें घर का दोष नहीं लगेगा। और वैसे भी स्थान परिवर्तन योग है, तो कहने का मतलब सूर्य तकरीबन आपको अच्छे फल देगा। संतान के मामले में अच्छे फल मिलेंगे, पुत्र के योग बनेंगे, संतान का सुख अच्छा मिलेगा, काफ़ी पढ़ा लिखा होगा जातक, धन लाभ के लिए अच्छा है। बात करते हैं बुध ग्रह की, और बुध ग्रह बैठा है आपका अस्त, इसलिए मतलब इसका रत्न धारण जरूर करें, जो कि बहुत जरूरी है, और जो आपने धारण नहीं कर रखा, क्योंकि बुध इस पूरी कुंडली का मालिक है, लग्नेश है, पहले घर का भी मालिक है, यहाँ पे 3 नंबर लिखा है, 10वें भाव का भी मालिक है। 10वां भाव जो आपको मैं बता चुका, आपकी नौकरी उपहार का है, पिता का है। तो क्योंकि राहु इस घर का नुकसान कर रहा है,
अगर इस घर का जो मालिक है वो है बुध, अगर बुध अच्छा हुआ, बुध में बल हुआ, तो राहु को नुकसान नहीं करने देगा। तो मतलब बुध का रत्न दान करने से क्या फ़ायदा होगा, नौकरी व्यापार का सुख अच्छा मिलेगा, जो भी आप नौकरी बिजनेस कर रहे हैं उसके लिए अच्छा है। पिता का सुख अच्छा मिलेगा, पिता के लिए अच्छा है। और आपका शरीर का भी मालिक है बुध, आपकी सेहत के लिए अच्छा है। आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, सेहत अच्छी होगी, मेहनत का फल मिलेगा। ऐसा जातक अनेक विद्याओं का जानकार होगा। जातक टेक्निकल या इंजीनियरिंग आदि के कामों में भी रुचि रखेगा। जातक जल्दी एक काम से या विदेश से भी लाभ कमाता है। जातक काफ़ी अमीर होगा, धनी होगा, मिलनसार होगा। इसके अलावा 5वें घर को दिखेगा, संतान का सुख अच्छा मिलेगा। जातक का भाग्योदय 34 वर्ष की आयु के बाद भी होगा। तो बुध की दशा भी अच्छी जाएगी। तो और साथ में सूर्य बैठा है। जातक गणित का अच्छा जानकार होगा, कॉमर्स का अच्छा जानकार होगा, ज्योतिष का भी कुछ जानकार होगा। लेकिन बुध यहाँ पे देखो जी अस्त बैठा है। अच्छे फल इसके जो आपको मैंने बता रहा हूँ कम मिलेंगे, इसलिए मतलब इसका रत्न पन्ना धारण जरूर करें, जो कि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्यों ज़रूरी है, क्योंकि देखो अभी आपके ऊपर जो वर्तमान में दशा है वो राहु की है, और राहु बैठा है बुध के घर में। राहु इस घर का नुकसान करेगा। इस घर का जो मालिक है बुध है, अगर बुध में बल हुआ तो इस घर का राहु ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाएगा। इसलिए मतलब बुध को बल बल क्या होता है, इसे जवान करे। ये मृत बैठा है, आपका डेड बैठा है। बुध जो है आपकी कुंडली में डेड अवस्था में बैठा है। डेड मतलब मृत बैठा है, इसलिए इसे जीवित करें। उसके लिए एक तो इसका मंत्र जाप जरूर करें, दूसरा इसका रत्न दान करें। रत्न आपने इसका पन्ना दान करना है, जो कि 6.25 रत्ती का या 7.25 रत्ती का आपने ले लेना है। उसे चांदी में जड़वा के बुधवार के दिन सुबह के टाइम दान करना है, 7:15 बजे, 8:15 बजे या 9:15 बजे। सवा का ख्याल जरूर रखें। और राइट हैंड की सबसे छोटी फिंगर में दान करना है। और शुक्ल पक्ष का जो पहला बुधवार आएगा उस दिन इसे दान करना है। तो देखो जी आपकी कुंडली में मैं भी आपको क्या बोलूँगा, एक तो आपको मैं यही बोलूँगा कि राहु ग्रह का मंत्र जाप जरूर करें, क्योंकि राहु की आपके ऊपर महादशा है। दूसरी बात, शुक्र की चल रही है अंतरदशा, शुक्र ग्रह का भी जरूर करें। और तीसरी बात, राहु केतु का दान भी करें, राहु का सतनाजा दान करें, केतु के लिए कुत्ते को रोटी डाला करें। और बुध ग्रह का पन्ना रत्न भी धारण जरूर करें। बाकी कुंडली आपकी अच्छी है, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन जो दशा थोड़ी चल रही है वो दशा थोड़ी सी आपको खराब फल जरूर देगी। लेकिन अगर आप राहु केतु के दान करते हैं तो ये भी इनके बुरे फलों में कमी आ जाएगी। बाकी दशा आएगी आपके ऊपर जो गुरु की, वो बहुत अच्छी जाएगी आपके ऊपर, जो कि राहु की महादशा खत्म होने के बाद आएगी।